अधिक मास जो है भक्ति, जप, तप, दान और आत्मचिंतन के लिए विशेष महत्व रखता है, लेकिन बहुत से लोग कामकाज, परिवार की जिम्मेदारियों या अन्य कारणों से पूरे महीने विशेष साधना नहीं कर पाते। यदि आप भी उन्हीं में से हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अधिक मास के अंतिम 2 दिनों में कुछ विशेष आध्यात्मिक कार्य करके आप भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं और इस पवित्र महीने का लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो 5 काम कौन से हैं। यदि आप 5 काम पूरे नहीं कर सकते तो 2 या 3 काम भी यदि आपने कर लिए तो आपको पूरे माह का जो है फल जो है प्राप्त हो सकता है। पहला कार्य दोस्तों, सनातन धर्म में शास्त्रों का अध्ययन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है भगवान का ज्ञान होता है वहाँ अज्ञान और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यदि अधिक मास के अंतिम 2 दिनों में आप संभव हो तो श्रीमद् भगवत गीता का कम से कम 1 अध्याय पढ़ें। यदि पूरा अध्याय पढ़ना कठिन लगे तो कुछ श्लोका का जो है अर्थ सहित अध्ययन करें। यदि आपके घर में श्रीमद् भगवत महापुराण है तो उसका 1 अध्याय पढ़ सकते हैं या उसकी कथा सुन सकते हैं। आज के समय में मोबाइल पर गीता और भागवत के पाठ जो है आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए यह बहाना नहीं होना चाहिए कि पुस्तक आपके पास उपलब्ध नहीं है। मान्यता है कि भगवान के ज्ञान का श्रवण और मनन मन को शांति प्रदान करता है और व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। दूसरा कार्य है भगवान विष्णु के सामने दीपदान। केवल जो है दीपक केवल प्रकाश का साधन नहीं है, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। अधिक मास के अंतिम 2 दिनों में सुबह या शाम भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण जी के यानी कि जो भी भगवान आपके घर में है उनके सामने घी के दिए जलाइए। पूरे महीने के 1 दिन भी जला सकते हैं, 108 भी जला सकते हैं और 21 भी जला सकते हैं, 11 भी जला सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतने दिए भगवान के मंदिर में जरूर जलाइए। दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि जैसे यह दीपक अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही भगवान आपके जीवन से दुखों, भ्रम और नकारात्मक विचारों को दूर करें। दीपक जलाने के कुछ मिनट भगवान का ध्यान करें और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो दीपदान के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जो है जाप करें। फिर है मंदिर में पीले फल अर्पित करना। आप कोई भी पीला फल जो है भगवान को अर्पित कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए अधिक मास के अंतिम दिनों में किसी विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर या लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पीले फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप केला, आम, पीला सेब या अन्य कोई पीला फल आसानी से जो है जो आपके पास हो, उपलब्ध हो, श्रद्धा के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, भगवान को फल की कीमत नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा प्रिय होती है, इसलिए दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से जो है अर्पण करें। फल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति जो है बढ़े। फिर है चौथा, सनातन धर्म में नाम जप को सबसे सरल और प्रभावशाली साधना माना गया है। यदि आपके पास समय कम है तो अधिक मास के अंतिम 2 दिनों में कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जो है जाप करें। आप जितनी चैंटिंग कर सकते हैं 2 दिनों में, 3 दिनों में, 4 दिनों में, उतनी जो है चैंटिंग करें। कहा जाता है कि भगवान का नाम मन को स्थिर करता है, चिंता कम करता है और व्यक्ति को ईश्वर के निकट ले जाता है। जप करते समय जल्दबाजी ना करें, हर मंत्र को श्रद्धा और ध्यान के साथ जो है बोलने का प्रयास करें। 5वां काम है अधिक मास समापन प्रार्थना। दोस्तों यह कार्य शायद सबसे महत्वपूर्ण है। अधिक मास के अंतिम दिन और रात यानी को भगवान विष्णु के सामने बैठकर एक प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर, हे प्रभु, इस अधिक मास में मुझसे जो भी पूजा, भक्ति, जप, दान, सेवा हुई है कृपया उसे स्वीकार करें। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं अपनी भक्ति जो है पूरी तरह ना कर पाया हूँ तो मुझे क्षमा करें। आने वाले समय में मुझे अच्छे कर्म करने और धर्म पर चलने की जो है शक्ति प्रदान करें। सच्चे मन से की गई यह प्रार्थना व्यक्ति के हृदय को हल्का करती है और भगवान के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत बनाती है। अधिक मास केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं है बल्कि आत्मचिंतन, भक्ति और भगवान से जुड़ने का अवसर भी है। इसलिए
इसके अंतिम 2 दिनों को व्यर्थ ना जाने दें। भगवान का स्मरण करें, ज्ञान प्राप्त करें, दीपदान करें, मंत्र जप करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। यदि आप भी अधिक मास के अंतिम दिनों में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमो नारायण। वीडियो यदि पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में एक बार लिखते हर हर महादेव।